भवानी खेड़ा को नंबर 1 बनाएंगे। अगर प्रदीप नरवाल, मैं एक बात कह रहा हूं जी, विधायक मेरे से पहले भी रहे, लेकिन भवानी खेड़ा पिछड़ा हल्का रह गया। भवानी खेड़ा पिछड़ा हल्का रह गया है कि नहीं? पिछड़ा हल्का डॉक्टर साहब सबसे पिछड़े इलाकों में एक है जहां पानी की समस्या है। तो मैं इतना चाहता हूं कि जब 5 साल बाद दोबारा आपके बीच में आऊं तो मैं नंबर 1 भवानी खेड़ा के नाम पे आऊं, कि आप लोग सब लोग खुद को कि भवानी खेड़ा नंबर 1 हल्का हरियाणा का। जहां तक इस गांव पुरगांव के नाम के सवाल है, पुरगांव की जो बात है, जो पुरगांव की मांग है, कई बार तो विधायक को सुनता है को नहीं, कई बार तो जो पिछला था मैं मंत्री बनकर उसकी कुछ नहीं सुनी, कई हल्का मुंह विधायक को सुनता है को नहीं। तो दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दियो, चिंता ना करो, पुरगांव की फाइल हो कही है कोई किसी तो ना। मैं तो एक बात और जानूं मैं कि ये जो अपने गांव में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनका पिछले 10 साल में राज में हिस्सा नहीं था। मैं बात जान गया हूं मैं, और अपने सभी गांवों को इस बार हरियाणा सरकार के राज में हिस्सा दिलवाऊंगा। इस बार आपका बेटा हिस्सा दिलवाएगा, ये मेरा वादा है। बस एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी, पहली बात तो ये, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते तो एक बात कहा करते हम तो कि भाई कोई किसी समाज का बेटा है, भाई जाट का है, राजपूत का है, ब्राह्मण का है, नाई का है, लोहार का, कुम्हार का, चमार का, वाल्मीकि का, धानक का, पंजाबी का, गुज्जर का, या तो किसी का बेटा भी है। हमारी यूनिवर्सिटी में रूल था जी, बताऊं आप लोगों को। तो डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा उसकी फीस 200 रुपए थी हायर एजुकेशन की। उसमें रूल था किसी बिरादरी का हो, ऊंची नीची किसी बिरादरी का बेटा हो, अगर उसकी आर्थिक आमदनी सालाना कम है ना तो उसके हॉस्टल के पैसे वापस हो जाते थे। हम भी यही चाहता हूं, मेरे में हमेशा मांगी रही कि शिक्षा और चिकित्सा जाति पे आधारित नहीं होनी चाहिए। ये तो हर गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, मुफ्त में मिलनी चाहिए, अधिकार है लोगों का। क्योंकि हम सरकारें चुनते हैं, तो पहले तो राजाशाही तो पहले भी थी। अगर सरकार शिक्षा चिकित्सा फ्री में ना दुआ सके और हर आदमी को मुहैया ना कर सके तो फिर सरकार चुनने को फायदा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर राजशाही कौन सी बुरी थी? अगर कोई सरकार को चुनते हम, सरकार 3 वजह चुनते हो। एक वजह सरकार चुनने की यह हुआ कि भाई बाहरी आक्रमण की सुरक्षा मिलेगी। दूसरी सरकार हुआ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। तीसरी की हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। और चाइना ने अटैक कर दिया भारत है, लॉ एंड ऑर्डर, रोज दंगे फैलते हैं देश में, रोज दंगे वो कहते कितने। तीसरा हाल मेरा गांव में स्कूल का क्या हाल हो रहा है। तो बात है लोकतंत्र में सरकार चुनते इसलिए कि सब हर गरीब आदमी का भला हो और गरीब अमीर का भेद कम हो, अपने गांव पीछे ना रहे, गांव के बेटा बेटी आगे बढ़े, किसानों के बच्चे आगे बढ़े, खेती करने वाले आगे बढ़े, हर बच्चा सपना देख पाए, हर बाप सपना देख पाए कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, कल को मेरा बच्चा अफसर बने। अब तो दिक्कत ही होगी, कहा जी गांव का स्कूल पढ़ा कि नहीं पढ़ता, अंग्रेजी स्कूल पढ़ाओ इसने, तो सरकार किस बात की रहेगी फिर? अगर सरकारी स्कूल नहीं चल सकते, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं, अपनी बात समझो आप लोग। आज से 50-60 साल पहले जब भारत बहुत तंगी में था, उस टाइम नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने उस टाइम पे नवोदय खोले थे, उस टाइम केंद्रीय विद्यालय खोले थे, सरकारी स्कूल तुमका लेवल था कि था बताओ? बच्चे पढ़ के IAS बनाया करते स्कूलों में, आर्मी ऑफिसर बनाया करते। इवन ना नवोदय का लेवल रहा, ना केवी का लेवल रहा, और सरकारी का जमा खो दिया। होना क्या चाहिए था कि देश ने तरक्की करी, तो गांव के स्कूल को तरक्की करनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। जितना देश आगे बढ़ा, गांव के स्कूल को आगे बढ़ना चाहिए था। पर गांव का ना तो अस्पताल आगे बढ़ा, ना स्कूल आगे बढ़ा। सच्ची बात तो यह है, मैं दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में डांगरा के कुत्ते के इतने बड़े अस्पताल हैं, अपने लोग आदमी को नहीं अपने। डॉक्टर साहब आई वाज अमेज्ड। एक बार मैं कुत्ते अस्पताल में चला गया, मजाक नहीं ना, शामी से सच्ची बात डॉक्टर साहब, और मैं हैरान हो गया
AC बेसी स्ट्रेचर्स तो सब मैं बोले 5 स्टार। मैं बोला मार दो गम इंसान है इसे अस्पताल को नहीं। तो देश में बहुत बड़ा भेद भी आ गया है, ये भेद ही मिटाना पड़ेगा। वो एक दिन को नहीं मिटा है, ना सरकार ने मिटा है, लेकिन इतना हो तारा बालक तारा भाई इस खातर भी लड़ाई लड़ेगा। अब मैं तो सोशलिस्ट आदमी हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ कहे, किसने उसके बारे में बुरा किया, उसके बारे में बुरा किया, उसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि मैंने दिल में तारा छोड़ का ईमानदारी है। आज तक किसी का बुरा नहीं किया, रोज घर तक। लेकिन तो एक बात कहूँ, दादा मेरे को तेरी वीडियो आ रही है, रोज घर तक जाऊँ दादा एक बात कह रहा हूँ, ऊपर वाला था कि भगवान अगर मैं किसी को बुरा करूं तो मेरा आज ही नाश कर देना, सर्वनाश आज ही। और मैं गलत ना करूं तो मेरे रास्ते में अड़चन नहीं आनी चाहिए। इन घरों से उठ के यहां तक आया हूं, हमेशा ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे रही बात पे दिया है कि मेरा मन में मैल मैंने खत्म कर दिए। ये धागा मेरा किसी ने बांधा है, ना डरा किसी ने, ना गुट्ठी पहरी, ना धागा पहना, चैन पहरी आज तक। ये भी एक भाई ने पैर ली मैंने, तो डर को नहीं, डर से ऊपर लगा है। एक बार ने गलत करूंगा तो मैंने खत्म कर दिए, ना कर दो तो मेरा हाथ में टेक दे, यही बात है। तो वही आप तक कहूँ, इस गांव की पंचायती सरदारी थी, किसी पर विश्वास न करियो, मैंने परख लियो, मैंने अजमा लियो, फिर मेरा फैसला करियो। मैं तो कर लूंगा, आप तो सामने खड़े हो कती। तो जी बस मैं एक बार पूरी कर लूँ, फिर आपकी सुन लूँगा। तो जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, गांव की सरदारी का, बड़े बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, डॉक्टर साहब का जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भारद्वाज साहब। और बस अंत में एक ही बात कहूँगा कि जो आपने मेरे सिर पे पकड़ी रखी गांव की, आप इसकी लाज रखना है, मैं इसका मान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।